हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे। और ये मेरी फर्स्ट स्टोरी वीडियो है। आई होप आप मेरी कहानियों को एंजॉय करें। तो हमारी फर्स्ट कहानी को शुरू किया जाए। तो हमारी आज की पहली कहानी शुरू होती है काली अंधेरी रात से। ये रात इतनी काली थी जैसे कि सदियों से इसने रोशनी न देखी हो। मैं अपने कमरे में सो रहा था और मेरी रात में अचानक से आँख खुली। मेरा गला बहुत सूख रहा था, तो मैंने अपने बेड के साइड में पड़ी टेबल पे पड़ी अपनी पानी की बोतल उठाई तो देखा कि वो बोतल खाली पड़ी, जबकि मुझे याद था कि वो बोतल मैंने भर के रखी थी। मेरी प्यास बर्दाश्त के बाहर हो गई, तो मैंने अपने नौकर को आवाज़ लगाई। फिर मेरे को याद आया कि आज मेरे घर पे कोई नहीं है। मेरे माता पिता एक शादी में गए हैं और सारे नौकर छुट्टी पर हैं। मैं आज घर पे बिल्कुल अकेला हूँ। मेरी प्यास बर्दाश्त के बाहर हो गई और मैं अपनी पानी की बोतल लेके खड़ा हुआ और बढ़ चला किचन की ओर। किचन पहुँचते ही मैंने एक गिलास पानी पिया और अपनी पानी की बोतल भरी और उसको भरते ही मैं अपने कमरे की तरफ जा रहा था। जैसे ही मैं सीढ़ी पे पहुंचा, मुझे किचन से आवाज़ आई पानी चालू होने की। तो मुझे लगा कि शायद मेरी बहन होगी या कोई और मैं बेफिक्र होकर अपने कमरे की तरफ बढ़ चला। अपने कमरे में पहुंचते ही बिस्तर पे लेटते ही मेरे दिमाग में आया कि मैं आज घर पे अकेला हूँ, तो फिर पानी की टंकी किसने चलाई। ये बात सोचते ही मेरी रूह कांप गई। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, मैं किससे मदद। मुझे लगा कि घर में शायद चोर घुस चुके हैं। मैंने अपना फ़ोन उठाया था कि मैं किसी को कॉल करके मदद बुला सकूं। तो मैं देखता हूँ कि मेरे फ़ोन में सिग्नल नहीं है और आज लाइट भी नहीं आ रही है। मैं धीरे से खड़ा होता हूँ और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करता हूँ और अपने ही कमरे में पड़े अपने बेड को उठाता हूँ और मैं जाके अपने बिस्तर में लेट जाता हूँ। वो आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। फिर वो आवाज़ अचानक से रुक जाती है। मुझे लगता है कि वो मेरे कमरे के बाहर है। फिर 10 मिनट तक एक मनहूस सन्नाटा रहता है, जैसे ये कुछ हुआ ही ना हो। और फिर मेरे कमरे के दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। वो लगातार मेरे दरवाजे पे खटखटा रहा था और उसकी हर खटखटाहट से मेरा डर और भी बढ़ता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और अंत में थक हार के परेशान होकर उस आवाज़ से मैं खड़ा होता हूं ताकि मैं दरवाज़ा खोल के उसका सामना कर सकूं जो मेरे घर में है। और मैं अपना बेड उठाकर दरवाज़ा खोलता हूँ तो देखता हूँ कि दरवाजे के दूसरी तरफ कोई भी नहीं है। वहाँ कोई भी नहीं था। फिर मैं एक बार अपने पूरे घर में जाके चेक करता हूँ तो मेरे घर में भी कोई नहीं है। आज मैं घर पे अकेला हूँ। ये बात मुझे काफ़ी परेशान कर दी थी।
फिर मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि शायद मैं बहुत थका हुआ हूँ, शायद ये रात का असर है, नींद का असर है, या फिर अकेले होने का असर है। अपने कमरे की तरफ बढ़ता हूँ ताकि मैं फिर से सो पाऊँ, और तब मुझे फिर से दरवाजे पे दस्तक की आवाज़ आती है। पर इस समय मैं दरवाजे के बाहर था, अपने कमरे के बाहर था, और मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। फिर मेरा ध्यान जाता है कि ये आवाज़ मेरे कमरे में से आ रही है। मैं कमरे की तरफ बढ़ता हूँ तो वो दस्तक की आवाज़ भी धीरे धीरे बढ़ती रहती है, और कमरे में जाते ही मुझे पता चलता है कि दस्तक की आवाज़ मेरे कबर्ड से आ रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, और वो आवाज़ धीरे धीरे और भी बद से बदतर होती जाती है, जैसे कि कोई कैद हो उस कबर्ड में। अंत में थक हार कर मैं अपना मोबाइल उठाता हूँ और लाइट जला के अलमारी को चेक करने के लिए बढ़ता हूँ। मैं कबर्ड का दरवाज़ा खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कबर्ड के अंदर एक मनहूस सा अंधेरा है, जो बहुत 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 ज़्यादा काला है। अलमारी में कुछ भी नहीं था, ना कपड़े ना कुछ। जो भी था वो सिर्फ अंधेरा नहीं, वो एक गुफा के जैसा था। कोई रास्ता। और मैंने जब उसके अंदर झांक के देखने की कोशिश करी तो मुझे उस गुफा का अंत नहीं दिखा। बहुत डरावना था वो। और फिर अचानक से मेरे मोबाइल का फ्लैश ऑफ हुआ। जैसे ही मैंने फ्लैश को दोबारा चालू किया, मेरे कबर्ड में से 2 हाथ निकले, जिन्होंने मुझे उस काले अंधेरे में खींच लिया। कुछ समय के बाद मेरी आँख खुली तो मैं देखता हूँ कि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, काला अंधेरा, जहाँ रंग के नाम पे सिर्फ काला है। और यहाँ मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैं किसी तरीके से अपना फ़ोन ढूंढकर उसका फ्लैश चलाकर तो मैं देखता हूँ कि मैं किसी गुफा में हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं अपनी पूरी जान लगा के भागता हूँ ताकि मैं बाहर निकल सकूँ। बस भागता रहता हूँ और भागता ही रहता हूँ। भागते भागते मुझे 1, 2, 3 घंटे हो जाते, लेकिन मैं गुफा से बाहर नहीं जा पाता। फिर मैं समझ जाता हूँ कि मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं पिछले 3 घंटे से सिर्फ चक्कर ही लगा रहा हूँ। और ऐसे ही 2 घंटे बाद मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड पड़ जाती है और मैं खो जाता हूँ उस काले अंधेरे में हमेशा के लिए।